हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक मोटिवेशनल स्टोरी, इम्पोर्टेंस ऑफ मदर। आपकी मदर की क्या इम्पोर्टेंस होती है आपकी लाइफ में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्टली विश यू वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी टू ऑल। तो अब आपको पता होगा नवरात्रे में अगर आप देवी माता की पूजा करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं, तो जैसे माता रानी है वैसे ही आपकी मम्मी होती हैं। आप चाहे उन्हें मम्मी कहें, मॉम कहें, मदर कहें, सब एक ही नाम है, एक ही रूप है। और अब मैं तो ये तक कहूँगा कि जो माता रानी है, देवी माता है, उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारी मम्मी की होती है। क्यों? माता रानी हर जगह अवेलेबल नहीं रह सकती थी, तो उन्होंने अपना रूप देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारी मम्मी को बनाया कि अगर आप अपनी मम्मी की सेवा करोगे तो आपको माता रानी का आशीर्वाद ऑटोमेटिकली खुद मिल जाएगा। आपको अगर आप माता रानी की पूजा भी नहीं करते तो आपको अपनी मम्मी की अगर आप सेवा करते हो तो आपको नो डाउट आपको ज़रूर आपको आशीर्वाद मिलेगा माता रानी का भी। बस ये होता है, अगर आप मम्मी की भी पूजा, मम्मी की भी सेवा करते हैं और माता रानी की भी, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिल जाते हैं। बट लेकिन ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, आपको अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट जरूर करनी चाहिए। जैसी आपकी मम्मी वैसी ही माता रानी होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करता हूँ। आपने एक बेटा था, मतलब एक गरीब फैमिली थी, तो उसमें माँ बेटे रहते थे। तो माँ ने मतलब गाँव में मेला लगा था, तो ओबियसली छोटे छोटे बच्चों को मेले में जाने का बहुत शौक़ होता है। तो अब उनकी मम्मी ने सोचा, जैसे सारे मोहल्ले के बच्चे जा रहे हैं, सारे नेबरहुड जा रहे हैं, तो मेरे बेटे का भी मन कर रहा होगा। तो उन्होंने अपने बेटे को 2 रुपये दिए, जा बेटा मेले चला जाओ और अपने लिए कुछ खरीद लियो। लेकिन क्या कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने मतलब मतलब उनका बहुत गरीब मतलब फैमिली थी, तो उन्होंने लेकिन वो पहले टाइम की बात थी, उस टाइम के लिए 2 रुपये भी बहुत थे। तो उन्होंने फिर वो लड़का बाज़ार चला गया, मेले चला गया। तो उन्होंने मेले जाके ये लड़के ने ये देखा, वहाँ उसने एक चिमटे वाले को देखा मेले में। उसने बहुत कुछ खिलौने देखे, सब कुछ देखा, लेकिन उसने चिमटे वाले को देखा। उसने सोचा कि मेरी माँ जब रोटी सेकती है तो उनके हाथ जलते हैं, तो क्यों ना मैं चिमटा ले लूँ। तो उसने वो 2 रुपये अपने चिमटे में स्पेंड किए, वो उससे बाय करने के लिए। लेकिन ना कि अगर आपको ही आपके पेरेंट्स पैसे दें, आप अपने पेरेंट्स के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। आप क्या करेंगे, अच्छे अच्छे मॉल में जाके, या तो अगर फूडी होंगे तो ऑब्वियसली खा लेंगे, और अगर आपको थोड़ा सा कपड़ों वगैरह का शौक होगा या शूज़ का शौक होगा तो आप वो परचेज़ कर लेंगे, बाय कर लेंगे। लेकिन नहीं, उस लड़के ने मेले में अगर वो चाहता तो गुब्बारे ले सकता था, बहुत कुछ झूले झूल सकता था, लेकिन नहीं, उसने अपनी मम्मी के लिए सोचा कि अपनी मम्मी के लिए मैं कुछ लेता हूँ। तो आप इस हिसाब से सोच सकते हैं कि अगर अब माता रानी उस लड़के को देख रही होगी तो उसे कितना, मतलब माता रानी भी कितना अच्छा सोच रही होगी कि कोई, आप ये बताइए, अगर हम अपनी मम्मी पापा के बारे में या अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचेंगे तो क्या कौन सोचेगा। आपकी मम्मी आपसे ही तो एक्सपेक्टेशन रखती हैं, आपकी मम्मी आपसे ही तो ये सोचती है कि मेरा बेटा कुछ करेगा और मेरा बेटा मेरे लिए कुछ लाएगा। वे ऑब्वियसली कभी आपको कुछ नहीं कहेंगे, और मम्मी को कभी ये भी नहीं होता कि क्या नाम है आप उनके लिए लाओ। उनका वैसे ही बहुत मन होता है, आप एक बार बस उनसे ये पूछ लो कि मम्मी आपने खाना खा लिया, प्यार से। हमेशा माँ पूछती है बेटा तूने खाना खाया, लेकिन नहीं, माँ से ज़्यादा बच्चों को भी फ़र्ज होता है मम्मी आपने खाना खाया, तो ये पूछने का। तो आप एक बार मम्मी से अपनी ये पूछ लो, उसमें भी अब आपकी मम्मी को इतना अच्छा लगेगा कि आप खुद सोच सकती हो। आप दिन में हमेशा 10 मिनट ऐसे निकालना, आप अपनी मम्मी के, चाहे आप कितने भी बड़े हो, आप चाहे 50 साल के हों, 20 साल के हों, 30 साल के हों, कोई एज मैटर नहीं करती। लेकिन हाँ, आप ऐसा करना, अगर आपकी मम्मी दुनिया में है तो आप इवनिंग में पूरे दिन का काम करके थक के अपनी मम्मी की गोदी में सर रख के सो जाना, लेट जाना, सोना भी मत, लेट जाना। आपको अपने ऊपर ये लगेगा कि जितनी आपके माइंड में टेंशन थी, आपके माइंड में सारी ही टेंशन ख़त्म हो जाएंगी। क्यों? माँ की गोदी होती ही ऐसी है कि वो टेंशन खुद दूर कर देती है।
उसमें माँ की पॉजिटिव एनर्जी होती है। और जब हमारे ऊपर बड़े होते हैं, जब हमारे ऊपर माँ बाप होते हैं, तो हमें कोई चीज़ की टेंशन होती भी नहीं है। तो यही कि आप हमेशा अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट करें। आपको माता रानी की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट नहीं करते और आप सब देवियों के, सब अच्छे अच्छे धर्म स्थलों में माता रानी के दर्शन करिए है, तो आपको माता रानी जब भी आपको आशीर्वाद नहीं देंगी। आप अपने घर में रहने वाली माता रानी की तो इज्जत कर नहीं रहे हो। आप ऑब्वियसली जिन्हें आपने आज तक नहीं देखा, जिनकी आप सिर्फ पूजा कर रहे हो, आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो ऑब्वियसली माता रानी ने ही आपकी मम्मी को बनाया है कि मेरा रूप एक आपका ये भी है, आप इनकी पूजा कीजिए। तो अगर आप अपनी मम्मी की इज्जत करेंगे, वो डायरेक्ट जो आप उनकी इज्जत कर रहे हो डायरेक्ट माता रानी के कांटेक्ट में जाएंगी। माता रानी देखेंगी कि अपनी मम्मी कितनी रिस्पेक्ट करता है, और वो जो आप रिस्पेक्ट करोगे वो माता रानी आपको उनसे ही आशीर्वाद देगी। तो यही होता है। आपने आई होप गणेश जी की भी स्टोरी सुनी होगी, कार्तिकेय जी वाली, कि कार्तिकेय जी को यात्रा करके आनी थी, लेकिन गणेश जी ने अपने माँ बाप के ही, शंकर भगवान और पार्वती माता की ही परिक्रमा की थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि मेरे माँ बाप में ही सब कुछ है। तो यही चीज़ है कि आपकी मम्मी ही आपकी माता रानी है, आपके भगवान हैं। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे तो आपको और किसी की रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप माता रानी की पूजा करो, सब करो, लेकिन फर्स्ट आप अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट करो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो वो जब वो सॉरी मैं वो थोड़ी सी स्टोरी रह गई। वो जब वो चिमटा लिया, वो जब घर गया, उसकी मम्मी भी बहुत इमोशनल हुई। उसने मतलब उनकी मम्मी ने पूछा, बेटा तुमने क्या लिया है? तो उसने यही कहा कि मम्मी मैंने आपके लिए चिमटा लिया। तो उनकी मम्मी भी बहुत इमोशनल हुई और बहुत ज़्यादा मतलब दुख हुआ, दुख क्या मतलब खुशी हुई कि हाँ मेरे बारे में भी मेरा बेटा सोचता है। तो यही है, आप अपनी मम्मी के लिए चाहे 5 रुपये की टॉफ़ी लेके आना, चाहे कुछ भी लेके आना, लेकिन आपकी मम्मी वो 5 रुपये की टॉफ़ी से ही खुश होंगी। हम अपनी मम्मी से या पापा से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमें एप्पल का फ़ोन मिले, आईफोन मिले, जो भी है, आप बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन नहीं, आपकी मम्मी आपकी 5 रुपये की टॉफ़ीज़ में भी खुश हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो उनका बेटा उनके लिए लाया है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इसमें कुछ भी बुरा लगा हो, सो आई एम सॉरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो वंस अगेन विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि एंड जय माता दी टू ऑल। और सो अब कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।